गणपते नमः। जय मां तारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। प्रत्येक मंत्र के पूर्व में ओम शब्द का उच्चारण, मंत्र का उच्चारण किया जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि वेदों में यह प्रमाणित भी है कि शब्द ही ब्रह्म है। इसी से इस सारे जगत की उत्पत्ति हुई है और यह सत्य भी है, वैज्ञानिक भी है। और अभी अभी तो नासा ने कुछ समय पूर्व यह प्रतिष्ठित किया है, यह खोज की है कि करोड़ों वर्षों से जो सूर्य प्रज्वलित है, जब उसके समीप कोई यान अथवा पहुंचा है अथवा उपग्रह पहुंचा है तो उससे ओम अक्षर मंत्र की ध्वनि का उच्चारण हो रहा था, अर्थात उसके वायुमंडल से इस मंत्र का उच्चारण हो रहा था। परंतु यह है क्या, यह शब्द क्या है, यह अक्षर क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई तथा किस प्रकार यह कार्य करता है, इसमें इतनी उत्तमता क्यों है, यह एक अक्षर है क्या, तो इसके विषय में वार्ता करते हैं। यह है क्या। बहुत से आचार्य इसको ओम इस प्रकार की ध्वनि देते हैं, परंतु यदि रात्रि सूक्त में कहा माना जाए, देखा जाए तो रात्रि सूक्त में कहा गया है त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता, अर्थात 3 मात्राओं में स्थित। परंतु मैं अक्षर जो इस शब्द के अंत में ओम, माय अक्षर, होठों के बंद होने से मैं अक्षर की उत्पत्ति होती है, वह तो मात्रा नहीं है। अपितु यदि ओम के स्वरूप को भी देखा जाए तो अ उसके पीछे ऊ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु है, इसमें भी मैं का कोई स्वरूप उत्पन्न नहीं है, तो इसको ओम क्यों कहा जाता है? यह सर्वथा अनुचित है। सही स्वरूप, सही शब्द है ओम, अर्थात अंग की बिंदी, न अंग की बिंदी, न कि मैं की, न कि नय की। ओम, होठों के बंद होने की स्थिति इस शब्द मात्र में होती ही नहीं है, इसको ओंग ही कहना चाहिए। अंग की बिंदी का ही इसमें प्रतिपादन होना चाहिए, तभी आपके मंत्र की ऊर्जा विद्यमान होगी। इसका दूसरा स्वरूप माना जाए तो ओम, अर्थात पूरी की पूरी वर्णमाला में मात्रा पंक्ति में अ शब्द से उत्पत्ति और उ शब्द से ही पालन प्रतिक्रिया होती है, और इस मात्रा पंक्ति का अंत अंग की बिंदी से होता है, अर्थात स्थिति, मध्यमा तथा लय तीनों रूप ओम शब्द में ही विद्यमान है, ओम शब्द में नहीं है। इस पर नाद स्थित है, बिंदु स्थित है, तो इसका स्वरूप मैं किस प्रकार हो सकता है? व्याकरण के अनुसार जब किसी शब्द के अंत में बिंदु होता है तो वो अर्धमय की आवाज उत्पन्न करता है। इसी के विपरीत यदि किसी भी एकाक्षर क ख ग घ घ आदि अक्षरों पर कोई बिंदु विद्यमान है तो वो अंग की ही आवाज देता है, यह अनुस्वर है, और अनुस्वर सदैव अंग की आवाज देता है, मैं की आवाज नहीं। और यदि यह बिंदु किसी अक्षर अर्थात शब्द अर्थात अक्षरों के समूह के मध्य है तो यह ना की आवाज उत्पन्न करता है। इस स्वर के बिगड़ जाने से ही मंत्र का स्वरूप बिगड़ जाता है, मंत्र की ऊर्जा बिगड़ जाती है। अतः आचार्यों को इस विषय पर विचार करना चाहिए, इसकी सार्थकता देखनी चाहिए।
समाज में जिस प्रकार यह प्रचलित हो गया है उस प्रकार को इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। पूर्व आचार्यों को इस पर विमर्श करना चाहिए तथा शास्त्रों के अनुसार भी इसको प्रतिपादित करके देखना चाहिए। मैं की आवाज ओं शब्द में नहीं है, इसमें अंग की बिंदी ही विद्यमान है। संपूर्ण शास्त्र, वेदत्रय आदि सब इसी ही स्थिति को प्रतिपादित भी करेंगे। भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न कारणों से यह प्रतिष्ठित हो जाएगा, यह ज्ञान हो जाएगा, यह संभावित हो जाएगा। सदैव ओंकार ही कहा जाता है। ओंकार ओंकार, आप इसको बार बार उच्चारित करके देखिए, सही स्पष्ट क्या होता है, आत्मा की आवाज किससे निकलती है, आत्मा किसको प्रतिपादित करती है, किसको प्रतिष्ठित करती है, यह आपको स्वयं को ज्ञात हो जाएगा। और यह सृष्टि के मूल का शब्द है। सृष्टि के मूल में जिन तीन मात्राओं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की विद्यमान की गई हैं, अर्थात अशब्द रजोगुण, उशब्द शतोगुण तथा अंग की बिंदी जो है वह शब्द तमोगुण को प्रदर्शित करता है, विस्तारित करता है, प्रसारित करता है। और इसकी ध्वनि, इसकी ऊर्जा से ही संपूर्ण जगत विद्यमान है। यदि इसमें आप स्वर अर्थात मात्रा की स्थिति को अनुकूल नहीं करेंगे तो यह अपनी उत्तम ऊर्जा को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। प्रत्येक बीज मंत्र में मैं की आवाज आती ही नहीं है, अंग की आवाज आती है। तो इसी प्रकार ओम में भी ओम की ही आवाज आएगी। ओम मां, इसमें होष्ठों को बंद करने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, इससे ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।